नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जो फूल देख रहे हो सामने, इसी तरह के फूलों की बेल मैं आपको लगाना सिखाऊंगी, चाहे वो किसी भी कलर की हो। फिलहाल मेरे पास है ऑरेंज कलर की। और इसी तरह के उसको बोलते ही ट्रम्पेट वाइन है। तो इसी तरह के ट्रम्पेट शेप के उस पे इससे भी बड़े बड़े फूल आएंगे। तो एक बार अगर आपने वो लगा ली तो ये समझ लो कि आप उसको मल्टीप्लाई कर करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। और एक तो भाई मेरी बेल वो यहाँ लगी हुई है, यहाँ घुसी हुई है। जब फूल आएंगे तब दिखाऊंगी, अभी तो वो ग्रो कर रही है। क्योंकि सर्दियों में सारे उसके पत्ते झड़ जाते हैं। फिर आपके पास अपना ऑप्शन है कि आप उसको क्या शेप देते हो, बेल बनाते हो या उसका एक छोटा प्लांट बना के एक मतलब ये श्रब टाइप से बना लेते हो, झाड़ी नुमा सा, जिसपे कि फूल लगते हैं। तो सबसे पहले तो वो चलती हुई कटिंग मैं आपको दिखा दूं जो कि मैंने लगाई थी और वो चल पड़ी है। और इसी तरीके से अगर आप भी कटिंग लगाओगे तो सारे के सारे ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी कि कैसी कैसी आपने कटिंग लेनी है, कैसे आप उसको लगा सकते हो। तो फिलहाल ये तो चल पड़ी है, इसका मतलब रिजल्ट ठीक रहा हमारा। और हमने जो कटिंग ली थी वो ठीक ठाक ली थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अब थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है तो थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे कटिंग के लेने में। ये तो मैंने बिल्कुल सॉफ्ट कटिंग लगाई थी, क्योंकि ये काफी टाइम काफी क्या थोड़े दिन पहले लगाई थी, मतलब जब थोड़ी ठंड सी थी। लेकिन अब ये देखो, ये जो मेरी बहुत बड़ी बेल थी, आपने पिछली वीडियोस में भी देखी होगी, समर में इसमें बहुत बड़े बड़े फूल आते थे ऑरेंज कलर के। तो इसको जैसे कि मैंने बताया था, बिल्ली ने तोड़ दिया था, तो फिर ये दोबारा से उगी है। और अब ये देखो कैसे झाड़ी नुमा सी उगी है। तो मैं अब इसको बेल नहीं बनाऊंगी, मैं इसको इसी तरीके से झाड़ी सी ही रखूंगी। और जो भी इसकी एक्स्ट्रा कटिंग निकलेंगी मैं उनको लगाती जाऊंगी। तो ऐसा भी नहीं है कि आप कटाई छटाई कर रहे हो किसी भी प्लांट की तो आपके पास कुछ नहीं बचता। सबसे पहले तो पत्ते वगैरह जिनसे आप खाद बना सकते हो। और दूसरा, जो लगने लायक स्टेम बचती हैं तो उनसे आप कटिंग भी तैयार कर सकते हो, नए नए प्लांट तैयार कर सकते हो। तो इनको भी मैं अभी थोड़ा सा रिमूव कर दूंगी जो बेल की शेप लेने वाली हैं। तो ये तरीका मैंने आपको इसलिए बताया कि ये आपकी अपनी मर्जी है कि इस ट्रम्पेट वाइन को आप ट्रम्पेट वाइन बनाओ या ट्रम्पेट प्लांट बनाओ। तो जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हो कि ये बहुत सुंदर प्लांट है। और जब दोस्तों इस पे फूल खिलते हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगता है, अभी भी आपको खूबसूरत ही लग रहा होगा। और जब ये देख लो कि इस पे बड़े बड़े साइज के फूल आएंगे तो सोने पे सुहागा। और अपने आप ही जो दोस्तों बेलें होती हैं अपने आप से ही डायरेक्शन ले लेके, सपोर्ट ले लेके चलना शुरू कर देती हैं, अगर आप उनको डायरेक्शन नहीं देते हो तो मैंने बहुत जगह इसकी बेलें लगा रखी हैं। तो कुछ को मैं प्लांट का शेप दे दूंगी, कुछ को मैं वाइन बना लूंगी। और इसी तरीके से दोस्तों, जब आप मल्टीप्लाई कर करके प्लांट्स लगाते हो तो एक तो देखो आपके प्लांट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा घना आपका गार्डन लगता है। और दूसरा, आपके पास बहुत सारे प्लांट इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, और ग्रीनरी एरिया बढ़ता है हमारे घर का। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बेल है, गर्मियों को बर्दाश्त करने वाली है। और फिलहाल मैंने यहाँ एक कटिंग लगा रखी थी इसकी, तो इसी की ही मैंने कटाई छटाई की है। तो जो ब्रांचेस निकली हैं उनसे मैं आपको अभी कटिंग लगाना दिखाऊंगी। कुछ आप इस तरह की मतलब ब्राउन हुई ब्रांचेस भी ले सकते हो, कुछ आप ग्रीन वाली भी ले सकते हो जिनपे की रूट्स बन रही है। तो जैसा कि आप ये गमला देख रहे हो बिल्कुल छोटा सा है, इस पे बेल तो मैं क्या चढ़ाऊंगी, और रखा भी आगे आगे है ये। तो मैं इसको प्लांट का शेप दे दूंगी बजाय कि इसको बेल बनाने के। तो जो भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी उसी तरीके से आप ट्रम्पेट वाइन को उगाना, तो आपकी वो ट्रम्पेट वाइन उगेगी भी। और दूसरा, जल्दी से वो ग्रोथ पे भी आ जाएगी, मतलब फ्लावरिंग पे भी आ जाएगी। तो ये देखो, पहले तो ये मैंने कैसी कैसी कटिंग निकाली है इसमें से, और ये सारी की सारी ही कटिंग उगने लायक है। ये देखो, पहले से ही इन पे हल्की हल्की सी जड़ बनी हुई है, जो भी मैंने हटाई है ये देखते जाओ, जो जो मैंने ब्रांचेस रिमूव की है ना, ये देखो दिख रही है आपको, ये जड़ें सी बनी हुई जगह जगह पे, नोड एरिया पे, है ना। तो देखो इस पे तो पहले से ही जड़ बनी हुई है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप जब इसकी कटिंग लोगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ ग्रोथ के साइन मिलेंगे इसकी रूट लेवल पे। तो उस तरीके से भी आप उगा सकते हो। और नहीं तो भी, जैसे कि अब थोड़ी सी गर्मी है ना, जो मैंने पहले उगाई थी वो मैंने सॉफ्ट कटिंग उगा रखी है। तो अगर आपको लगता है कि शायद आपकी सॉफ्ट कटिंग ना चले, तो आप इस तरह की थोड़ी सी हार्ड कटिंग भी ले सकते हो जो कि ब्राउन हो चुकी हो। ये देखो, जड़ें इस पे भी हल्की हल्की बन रही है, पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही, लेकिन इस पे जगह जगह छोटी छोटी सी जड़ बनी हुई है। ये देखो, ध्यान से देखो देखो,
है ना। तो इस तरीके की आपने कटिंग लेनी है। और भी दिखाऊंगी कैसी कटिंग लेनी है आपने। कुछ ब्रांचेस पे दोस्तों ऑलरेडी जैसे बेल चढ़ती है ना दीवार का सहारा लेके, तो ना ये इस बेल का ये है कि ये ना छोटे छोटे पंजे से बना लेती है। वो रूट्स होती हैं इसकी सपोर्ट के लिए कि मैंने इस डायरेक्शन में चढ़ना है। तो अगर वो भी तरीका आपको ब्रांच में मिल जाए तो उससे भी आप उगा सकते हो, जैसा कि आप ये इस ब्रांच में देखो। तो जगह जगह से ना इसकी रूट्स वैसे ही निकल रही होंगी, ये देखो ध्यान से देखो, ये रूट्स दिख रही है ना आपको। तो इस तरीके से भी आपको ब्रांच पे दिखाई देगी। अगर ये प्लांट आपके पास नहीं है तो बड़ी आसानी से आप इसको घर में लाके उगा सकते हो। और इतना सुंदर प्लांट है भाई, देखो मिलता भी कॉस्टली है नर्सरी में, लेकिन अगर हमें उगाना आ जाए, हमें क्या जरूरत पड़ रही है नर्सरी जाने की। तो इधर उधर अगर आपको ये प्लांट लगा मिल जाता है तो बस आप उसकी कटिंग लाओ लगाओ। और अगर एक बार चलो नर्सरी से ले भी आते हो तो मल्टीप्लाई करना तो देखो आपके अपने हाथ में है ना। मैंने भी देखो पहले एक ही बेल उगाई थी इसकी, और उससे मैंने इसके इतने सारे प्लांट बना लिए। तो वैसे तो बरसात में भी खूब अच्छी चल जाती है, बरसात में तो इसके मरने के चांसेस भी नहीं होते। लेकिन अब जब हम लगाएंगे तो ये थोड़ी सी हार्ड वाली कटिंग लगा लेंगे। वैसे मैं सारी लगाऊंगी, चल जाए तो ठीक, ना चले तो ठीक, लेकिन ये हार्ड वाली तो देखो चलेगी चलेगी। और जो मैंने 2-4 दिन पहले लगाई थी वो भी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। पहले आप इसको लगाना सीखो कि आपने लगानी कैसी है। तो चलो चलते हैं फिर टेबल पे, मैं आपको लगाना सिखाती हूँ इनको कि किस तरीके से आपने इनको हटाना है और किस तरीके की आप इसकी कटिंग बना सकते हो। तो ये देखो एक एक कटिंग देख रहे हो आप, देखो इसके बिल्कुल पत्ते के नीचे से ही जड़ निकल रही है। अगर आप यहाँ से इसके जड़ के नीचे से भी थोड़ा सा काट के इसको उगा देते हो ना, तब भी ये उग जाएगी। ये देखो जगह जगह इसकी जड़ें बन रही है, ये देखो। तो मैं इसको यहाँ से तोड़ देती हूँ, फिलहाल मेरे हाथ में कुछ नहीं है काटने का, और थोड़ी हैवी हार्ड सी है, टूट जाएगी। तो इसकी जड़ के नीचे से मैं इसको तोड़ देती हूँ और यहीं से हम इसको उगा लेंगे। ऊपर इसके नए नए पत्ते निकल रहे हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन देख लो आप, आपको किसी भी तरीके की कटिंग इसकी मिलती है, आप कैसे भी इस सुंदर से प्लांट को उगा सकते हो। ये देखो ये दिख रही है आपको जड़ें, है ना। इस चीज को हम मिट्टी में दबा देंगे। अब पहले से ही जड़ें बन रही है मिट्टी मिलके, और सारा जब इसको खाद वाद मिलेगी और इसको अपना बढ़िया सा माहौल मिलेगा तो फिर ये उगेगी उगेगी। देखो एक कटिंग तो आप ऐसे बना सकते हो। और देखो दोस्तों अगर मेरे यहाँ इसकी जड़ें बन रही हैं मतलब ब्रांचेस पे, तो जहां से आप लोगे ना वहां पे भी इसकी जरूर जड़ें बनी मिलेंगी। और नहीं तो थोड़ी सी हार्ड वाली कटिंग ले लेना, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, नहीं भी जड़ें बनी दिखे तो। ये देखो सब पे कुछ ना मतलब लग रहा है कि कुछ ना कुछ निकल ही रहा है। तो बस ऐसे हम इसके पत्ते रिमूव कर देंगे नीचे वाले जो हमने सोइल में घुसाने हैं, और बस सोइल में दबा देना है आपको एक खड्डा सा खोद के। तो अभी गार्डन में भी धूप आ गई थी काफी, तो फिर मैं साइड में आ गई आपको दिखाने के लिए, ताकि फिर मुझे भी तो पता लगे, कैमरा में भी दिखा रही हूँ, रोशनी पड़ती है ना फिर पता भी नहीं लगता कि कैमरे में क्या दिख रहा है। तो ये देखो, है ना, इस चीज को हम सोइल में दबा देंगे। और इसको तो भाई मैं यूं की यूं लगा दूंगी, क्योंकि ये नीचे का पार्ट जो है हार्ड, ऊपर इसको किसी ना किसी चीज के सारे लटका दूंगी जो ब्रांच है, तो अपने आप से ही जड़ बना लेगी ये। तो ये देखो अब मैंने कह रही थी ना धूप ज्यादा हो गई है, तो मैंने इन दोनों कटिंग को लगा दिया है यहाँ पे। यहाँ एक मधुमालती की बेल है, उसका मतलब उसका सहारा लेके चढ़ भी जाएगी, और दूसरा अगर ये चल जाती है तो इसको भी प्लांट को सपोर्ट मिल जाएगी, दो बेल इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये वैसे भी अकेली सी थी बेचारी, तो अगर ये दोनों तैयार हो जाती हैं तो अच्छा एरिया है यहाँ पे, हल्की फुल्की धूप भी आती है और ज्यादा भी धूप नहीं आती, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से दोनों कटिंग चल जाएंगी। और एक बेल तो ये अपनी पहले से ही चल रही है मधुमालती की, तो इसका सहारा भी इसको मिल जाएगा। और आगे दोस्तों देखो गर्मी आने वाली है, मैं जान के ऑप्शन आपको बताती हूँ, ताकि है ना एक के गमले में आप 2-4 प्लांट इकट्ठे करके लगा दो, ताकि गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट भी करें चलने के लिए। और ये देखो जो मैं बता रही थी ना, मैंने आपको थोड़े दिन पहले लगाई थी, देखो ये चल पड़ी है ना, ये देखो आ रहे हैं ना हरे हरे पत्ते नए। तो इससे आपको यकीन हो गया होगा कि ये बड़े आराम से चल जाती हैं। तो वैसे ही मैंने थोड़ी थोड़ी सी रूट्स थी जिसमें वो कटिंग लगा दी थी। ये देखो ये क्या छुपा से के लगाई थी मैंने। अब जब चल जाएगी ना ये, फिर देखो कितनी अच्छी लगेगी। यहाँ थोड़ी सी इन पत्तों की छाया सी भी है, और रूट तो इसमें पहले से ही बनी हुई थी। तो ये था जी ट्रम्पेट वाइन उगाने का तरीका। मुझे लगता है कि अब तो उगाना आ गया होगा।
तो बहुत सुंदर प्लांट है भई, अगर आपको मिलता है तो ज़रूर उगाओ। और भी गार्डन में जो खिले हुए फूल हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये खिल रहे हैं एमराइलिस लिली के फूल, कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे पास फिलहाल रेडी कलर है, तो ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और 1-2 ही बल्ब थे, फिर मैंने उनसे ही इतने सारे प्लांट तैयार किए थे। पहले तो एक ही गमले में थे ये। तो इस तरीके से बस एक बार आपके पास प्लांट आ जाए, अगर आपको उसको उगाना आता है ना, फिर तो आप पता नहीं कितने सारे बना लोगे। तो अभी अब धूप बढ़ चुकी है। बस यही वीडियो था आज का जो मैंने आपको बता के दिखाया। तो लगाओ इस प्लांट को। लगाना अब आपको आ ही गया है, बड़ा आराम से उग जाता है, सारे के सारे तरीके हैं आपके पास। तो बस थैंक यू।